बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी 11वीं क्लास व्यवसाय अध्ययन। इससे पहले हमने साझेदारों के अधिकार और साझेदारी के बारे में पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं सीमित दायित्व साझेदारी। लिमिट या लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। LLP लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई साझेदारी फर्म खोलते हैं, वो साझेदारी कहलाती है। उसमें कुछ एक कमियां थी, ठीक है। उस कमियों को पूरा करने के लिए एक व्यापार का एक नया प्रारूप शुरू किया, सीमित दायित्व साझेदारी, जो साझेदारी की जो कमियां हैं उसको पूर्ण करता है। ये क्या चीज़ है, इसका हम आगे अर्थ के रूप में समझेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका गठन समामेलित साझेदारी के रूप में होता है। इसका गठन समामेलित साझेदारी के रूप में होता है। निर्माण समामेलित साझेदारी। वैसी कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, समामेलित कंपनियां वैसी तरह यहाँ समामेलित साझेदारी यानी कानून के द्वारा साझेदारी बनती है। इसका कानून बना दिया गया, कौन सा कानून है वो भी पढ़ लेंगे। समामेलित साझेदारी यानी कानून के द्वारा निर्मित साझेदारी है। ये सीमित दायित्व और स्थायी अस्तित्व की विशेषताओं के साथ, सीमित दायित्व और सीमित दायित्व और स्थायी अस्तित्व, यानी पहले की जो साझेदारी थी उसमें दायित्व सीमित था, यहाँ पर स्थायी अस्तित्व है और सीमित दायित्व है की विशेषताओं के साथ। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत के अंतर्गत या उसके तहत स्थापित किया गया। यानी सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की जाती है, बनाई जाती है। यह है अधिनियम। एक अप्रैल 2009 से अस्तित्व में आया।
1 अप्रैल 2009 से पूर्ण रूप से इसका जन्म हो गया, अस्तित्व में आ गया। सबसे पहला जो पंजीकरण है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी का प्रथम पंजीकरण 2 अप्रैल 2009 को हुआ। यानी इस कानून के अंतर्गत सबसे पहली जो साझेदारी बनी, पार्टनरशिप बनी, LLP लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, सबका पहला जो पंजीकरण है वो 2 अप्रैल 2009 को हुआ। ये इसकी सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 का कुछ परिचय है, उसका अर्थ है। अब हम पढ़ लें इसकी कुछ विशेषताएं। इस अधिनियम के कुछ विशेष बातें। सबसे पहला, ये एक निगम निकाय है, कॉरपोरेट निकाय है। इसका साझेदारों से पृथक अस्तित्व होता है। ये एक निगम निकाय है। इसमें साझेदारों का पृथक अस्तित्व होता है। साझेदारों का अलग से अस्तित्व होता है। साझेदार के चले जाने पर भी ये साझेदारी बनी रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई साझेदारों का पृथक अस्तित्व होता है। दूसरी जो विशेषता आती है वो है साझेदारों के जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किए जाते हैं। इसमें साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार साझेदारी अधिनियम 2008, सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार नियमित किए जाते हैं। दो 2008 के अनुसार निगमित किए जाते हैं। साझेदारों के जो अधिकार और कर्तव्य होंगे वो इस कानून के अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार निगमित किए जाते हैं। इससे पहले जो साझेदारी पढ़ी हमने उसमें साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार के लिए साझेदारी संलेख था, भागीता पत्र, उसमें साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में वर्णन था। लेकिन इसमें साझेदारों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं वो इस अधिनियम 2008 के अनुसार ही होंगे, अलग से कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन नहीं होता। बिंदु नंबर 3, पृथक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता। इसको पृथक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता मिलती है। इस साझेदारी को पृथक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता है, यानी इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, इसलिए कानूनी इकाई के रूप में इसको मान्यता मिल जाती है। साझेदार दूसरे साझेदारों के
कृत्य या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होते हैं। यदि किसी साझेदार ने कोई कृत्य या कार्य किया है, उस कार्य के लिए वही साझेदार उत्तरदायी होंगे, दूसरा साझेदार उसका उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है, साझेदार दूसरे साझेदारों के कृत्य या कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जिस साझेदार ने कोई कार्य किया है उसी साझेदार को उत्तरदायी ठहराया जाता है। विशेषताओं में 5वां बिंदु, न्यूनतम 2 साझेदार अनिवार्य होंगे। इसमें न्यूनतम 2 साझेदार अनिवार्य होंगे, जिसमें एक साझेदार का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। इसमें न्यूनतम 2 साझेदार होंगे, जिसमें एक भारत का निवासी होना अनिवार्य है। एक भारत का निवासी होना अनिवार्य है। न्यूनतम कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए, जिसमें एक साझेदार का भारत का होना अनिवार्य है। हमने जो साझेदारी पढ़ी उसमें साझेदारी अधिनियम 1932 था। इसमें सीमित दायित्व वाले साझेदारी में अधिनियम 2008 काम करता है, लेकिन जो सामान्य साझेदारी होती है उसमें साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान लागू होता है। लेकिन इसमें 1932 का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसमें साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नहीं होते हैं। जो पहले हमने सामान्य साझेदारी पढ़ी थी उसमें साझेदारी अधिनियम 1932 था, और इसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 है। लेकिन इस 2008 वाले अधिनियम में 1932 के नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके अंदर कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो सकते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम के संपूर्ण प्रावधान भी इसमें लागू नहीं होते। कंपनी अधिनियम के कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जो इस साझेदारी अधिनियम 2008 में, सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 में लागू होते हैं। पूर्ण रूप से ये प्रावधान कंपनी के इसमें लागू नहीं होते। बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। विशेषताओं में 7वीं विशेषता है, निजी कंपनी सूचीबद्ध कंपनियां प्रावधानों का पालन करते हुए वो साझेदारी सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तित कर सकती है या सीमित दायित्व वाली साझेदारी को बना सकती है। निजी कंपनी और सूचीबद्ध कंपनी
ये दोनों प्रकार की, यानी जो कंपनी का निर्माण पहले हो गया, अब यदि वो चाहते हैं कि इस कंपनी से हम सीमित दायित्व वाली साझेदारी में आना चाहते हैं तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, सीमित दायित्व वाली साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। कानूनों का पालन करते हुए सीमित दायित्व साझेदारी में निगमित या परिवर्तन किया जा सकता है। निजी कंपनी चाहती है तो वो सीमित दायित्व वाली साझेदारी में आ सकती है, लेकिन आपको कुछ कानूनों का पालन करना है। उस कानूनों का पालन करते हुए सीमित दायित्व वाली साझेदारी में बदलवाया जा सकता है। 8 विशेषता। निरीक्षण का अधिकार। इसमें निरीक्षण का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी का निरीक्षण करना, उसकी जांच करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, और यदि केंद्र सरकार चाहती है तो सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर सकती है और सक्षम अधिकारी को कह सकती है कि आप उस साझेदारी में जाएं और वहां का निरीक्षण करें। सीमित दायित्व साझेदारी का निरीक्षण का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस साझेदारी का निरीक्षण केंद्र सरकार करती है और यदि आवश्यक हुआ तो सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करती है। यदि आवश्यक हुआ तो सक्षम अधिकारी की नियुक्ति, सक्षम अधिकारी जो जांच में सक्षम है, जांच में निपुण है, जांच कर सकता है, वो सक्षम है, सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। तो बच्चों, इनको सब आप अपनी नोटबुक में लिखना। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।